नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी के में। तो लास्ट जो टॉपिक अपना चल रहा था त्योहार, उसको करते हैं ना। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा भी आप वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते हो ना, तो वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। ये काम आपका पहला काम होता है, वो आते ही कर लिया करो आप। क्लियर? तो चैत्र महीने में मैंने आपको गणगौर मुख्य त्योहार पढ़ाया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। गणगौर शुरू कब होता, पूजन कब प्रारंभ होता है, गणगौर त्योहार, सवारी, कला, गणगौर के अवसर पर क्या क्या काम जो किए जाते हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे। चलो नेक्स्ट जो महीना देखते हैं दोस्तों, वैशाख महीना देखते हैं। कौन सा महीना देखते हैं? देखो हर एक महीने में ना कोई त्योहार इंपॉर्टेंट होता है, बस वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने हैं हमको। क्लियर है क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा, वैशाख महीने के एक पक्ष सर कृष्ण, और कृष्ण पक्ष की मैं पहले बात करूंगा, कृष्ण पक्ष की पहले बात करूंगा। कृष्ण पक्ष में दोस्तों आपको याद रखना है सर, एक ही दिन याद रखना है आपको, तृतीया। कृष्ण पक्ष में क्या याद रखनी है? तृतीया। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दोस्तों आती है धींगा गणगौर। कौन सी गणगौर आती है? धींगा गणगौर। ये जो धींगा गणगौर है ना दोस्तों, ये गणगौर से 15 दिन बाद आती है। तो गणगौर इससे पिछले पक्ष में शुक्ल पक्ष में था, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर थी। तो ये देखो वैशाख कृष्ण तृतीया को क्या आ रही है? धींगा गणगौर आ रही है। तो धींगा गणगौर दोस्तों ये याद रखना, ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है सर? ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बता दीजिएगा उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर सर अगर आए तो जयपुर की, लेकिन धींगा गणगौर जो है वो कहाँ की है? उदयपुर की। सर इसके प्रश्न आता है सर किसके काल से प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा उदयपुर के शासक महाराणा राज सिंह के काल से प्रारंभ होती है। ये महाराणा राज सिंह के काल से प्रारंभ होती है। राज सिंह के काल से प्रारंभ, तो महाराणा राज सिंह के काल से प्रारंभ हुई दोस्तों धींगा गणगौर की बात की जाए। धींगा गणगौर सर कृष्ण पक्ष में आती है, किस महीने के? वैशाख महीने के। तो चैत्र के बाद में वैशाख महीना पड़ा, और वैशाख के अंदर सर आपने पढ़ी तृतीया को कृष्ण पक्ष में। अब इसके बाद में दोस्तों शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? शुक्ल पक्ष की बात करूं तो शुक्ल पक्ष के अंदर दोस्तों देखिएगा सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इधर वाले पक्ष में भी आपको तृतीया याद करनी है। सर क्या याद करनी है? शुक्ल पक्ष में भी तृतीया याद करनी है। और तृतीया की बारे में बात की जाए तो देखो पहली तृतीया थी इंपॉर्टेंट शुक्ल पक्ष की चैत्र महीने में, फिर सर वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया भी इंपॉर्टेंट, अब सर वैशाख के शुक्ल पक्ष की। तो लगातार 3 तृतीया जो है वो क्या है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है। तो देखिएगा इस तृतीया के बारे में मैं आपको पढ़ाऊं तो आप इसको बोलते हो दोस्तों आखा तीज। क्या बोलते हो? आका तीज। वैसे बोलते हैं दोस्तों इसको अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं इसको? अक्षय तृतीया बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो अक्षय तृतीया बोलते हैं सर। आज्ञा आई सर, आका तीज आई। तो आका तीज के दिन देखो मैं बहुत से त्योहार लिखूंगा, अगर उनको अलग अलग याद करने बैठोगे ना तो फिर त्योहारों की संख्या त्योहारों की संख्या जो है वो क्या है? बढ़ जाएगी, जैसा कि आपको नहीं करना। सर सबसे पहले आखा तीज, और आखा तीज वाले दिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं ऐबूज सावा होता है। क्या होता है सर? ऐबूज सावा होता है। तो आखा तीज वाले दिन सर ऐबूज सावा हुआ। ऐबूज सावे वाले दिन ही दोस्तों याद रखिएगा बाल विवाह होंगे। क्या होंगे? बाल विवाह। तो दोस्तों बाल विवाह दिवस जो है वो भी सर इसी दिन आता है, याद रखिएगा। क्लियर है सर? इसके बाद में याद रखना है परशुराम जयंती। परशुराम जयंती वो भी सर किस दिन आती है? आखा तीज वाले दिन। तो देखो मैं दिन एक ही से रिलेटेड कर रहा हूं, सबको जोड़ रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं भी आखा तीज वाले दिन ऐबूज सावा होता है, ऐबूज सावे के दिन सर बाल विवाह होते हैं, और उसी दिन सर परशुराम जयंती आती है। अब सर कृषि पर्व सर इसी दिन आता है। कृषि पर्व, बीकानेर शहर की स्थापना। किस शहर की स्थापना? बीकानेर शहर की स्थापना वो भी सर इसी दिन होती है। सर इसी दिन की अगर बात की जाए तो सर इसी दिन सर सतयुग व त्रेता युग की स्थापना हुई थी। सतयुग व त्रेता युग की स्थापना। क्लियर है क्या? तो देखो कितना इजी है। बोला आखा तीज आया, आखा तीज का सावा होता है, आपको भी पता है ब्याह शादियों के लिए बहुत बड़ा सावा होता है। आखा तीज का हो गया, जैसे देव उठनी 11 का हो गया, ये बड़े बड़े सावे होते हैं ना ब्याह शादी के लिए। तो आखा तीज का सावा है सर, ऐबूज सावा है, पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होगा सर? बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे भी शादी कर लेंगे तो बाल विवाह होंगे सर। तो बाल विवाह दिवस भी इसी दिन आता है। उसी दिन मतलब आखा तीज वाले दिन परशुराम जी कृषि करने के लिए सर कहाँ गए थे? बीकानेर गए थे। कब की बातें कर रहे हो सर?
सतयुग और मैं त्रेता युग की बातें कर रहा हूं। किसकी बातें कर रहा हूं मैं? सतयुग त्रेता युग की बातें कर रहा हूं। तो फिक्स डे पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतने पढ़ के चले जाना, पेपर में उनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तृतीया के बाद में दोस्तों आपको पढ़नी है पूर्णिमा। क्या पढ़नी है? पूर्णिमा, जो मैं उस पक्ष में पढ़ाऊंगा। तो एक बार के लिए आप कृष्ण पक्ष के बारे में दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। धींगा गणगौर जो है वो सर कब आती है? वो वैशाख कृष्ण तृतीया को आती है। इसके पश्चात मैं वहां पे शुक्ल पक्ष की एक बात और बताना चाहूंगा आपको, तो ये मैं एक बार के लिए साफ कर रहा हूं। शाबाश। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक शेयर जरूर किया करो आप, है ना, इसमें पता नहीं क्यों इतराते रहते हो। चलो नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, मैं जैसे कह रहा हूं सर तृतीया किस पक्ष की? शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की ही दोस्तों आपको याद करनी है पूर्णिमा। क्या याद करनी है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का दोस्तों आप इसके नीचे लिख सकते हो। तो पूर्णिमा की अगर बात की जाए तो पूर्णिमा के दिन दोस्तों कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जयंती आती है। क्लियर है सर? इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं सर इसको? पीपल पूर्णिमा बोलते हैं सर। इसी दिन याद रखिएगा भूरिया बाबा का मेला आता है। किसका आता है सर? भूरिया बाबा का मेला, जिसे गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है। और इससे पहले सर गोर सियावा, क्या लिख रहा हूं मैं? गोर सियावा का दोस्तों गरासिया जनजाति का मेला, जिसे मनखोरों का मेला, आम आदमी का मेला कहा जाता है दोस्तों, गरासिया जनजाति। क्लियर है क्या? माउंट आबू सिरोही के क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जाति है दोस्तों, याद रखना है कौन सी? गरासिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। भूरिया बाबा, इसी दिन सर मातृ कुंडिया का मेला। किसका मेला सर? मातृ कुंडिया मेला। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, आपको याद करना है सर क्या क्या भाई? महात्मा बुद्ध जयंती आई सर। महात्मा बुद्ध जो है वो आने वाली पूर्णिमा को, आखा तीज के बाद में आने वाली पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी मां ने उनको गौर से देखा तो उनका रंग कैसा नजर आया सर? भूरा भूरा नजर आया। तो भूरिया बाबा का मेला। भूरिया बाबा का मेला दोस्तों मीणा जनजाति के राध्य देव है। मातृ कुंडिया का मेला दोस्तों चित्तौड़ में, कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। गोर सियावा का मेला दोस्तों माउंट आबू सिरोही में। और भूरिया बाबा का पोसलिया गांव दोस्तों याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही में मेला बढ़ता है, जहां पर कहा जाता है वर्दीधारी पुलिस वालों का जाना निषेध है। तो ये महीना जो है दोस्तों बैसाख, बैसाख में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पढ़ने हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गणगौर, सर शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज, और सर पूर्णिमा को क्या है? महात्मा बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती से याद रखना है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा के साथ मातृ कुंडिया का मेला, गोर सियावा का मेला और भूरिया बाबा का मेला। तो ये सारा सर आपको किस महीने में याद करना है? बैसाख महीने में याद करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, जिससे आपको सीखने को मिलता है। मैं आपको बता देता हूं भी सर, एक त्योहार को भी याद रख पाना मुश्किल होता है। तो लगभग मैं तो आपको 70-80 त्योहार पढ़ा दूंगा। तो 70-80 त्योहारों को कैसे सर एक साथ याद रखा जाएगा? 70-80 से भी प्लस हो जाता है काम। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों बैसाख महीने के बाद में। तो बैसाख महीने के बाद में दोस्तों आता है कौन सा? जेठ। जेठ आता है, यानी कि सर ज्येष्ठ महीना आता है। बैसाख के बाद में कौन सा महीना आता है सर? ज्येष्ठ महीना आता है। उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो शाबाश। तो देखिएगा मैं महीना बता रहा हूं कौन सा? ज्येष्ठ। कौन सा महीना? ज्येष्ठ महीना। अब ज्येष्ठ महीने के बारे में सुनिएगा, गौर से सुनना सर। यहां पर ये पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है। ये इधर वाला पक्ष कौन सा लिख दिया मैंने? शुक्ल पक्ष लिख दिया। अब फंडा सिर्फ इतना सा है सर, कृष्ण पक्ष में क्या और शुक्ल पक्ष में क्या है। हालांकि दोस्तों इसका शुक्ल पक्ष इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट कौन सा पक्ष है दोस्तों? इसका शुक्ल पक्ष है। क्यों है सर? देखिएगा, एक मैं लिख रहा हूं यहां पर तृतीया, एक लिख रहा हूं मैं यहां पे दसवीं, एक लिख रहा हूं मैं यहां पे एकादशी, और एक लिखा रहा हूं मैं यहां पे पूर्णिमा। क्या लिख रहा हूं? पूर्णिमा। तो ये 4 दिन जो है आपको किस में याद करने हैं सर? शुक्ल पक्ष में याद रखने हैं। जबकि कृष्ण पक्ष में आपको कुछ नहीं याद रखना अमावस्या के अलावा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखनी है? अमावस्या याद रखनी है। तो इतने से दिन है, सिर्फ 5 दिन जो आपको जेठ महीने के अंदर याद रखने हैं। अगर जो बच्चा इन चीज का चुनाव कर लेता है उसका त्योहार क्लियर हो जाता है। मैं समझ सकता हूं भी ये टॉपिक थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, हालांकि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसको बना रखा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
तो तृतीय की अगर बात की जाती है तो दोस्तों प्रताप जयंती आती है, यानी कि सर महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो सर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था और उसके जो दिनांक है सर 9 मई 1540 को सर उनका जन्म होता है कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना है कटारगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था सर महाराणा प्रताप का। जीवंताबाई की कोख से जन्मे थे, महाराणा उदय सिंह की संतान है दोस्तों कौन, महाराणा प्रताप सिंह। क्लियर। तो प्रताप जयंती जो आती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कहां मनाई जाती है, हल्दी घाटी में मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है दोस्तों, हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी स्थान जैसे कि आपको पता होगा सर ये राजसमंद में आता है। कहां पर आता है सर, राजसमंद में। तो हल्दी घाटी राजसमंद में दोस्तों प्रताप जयंती आती है। फिर उसके पश्चात देखिएगा 10वीं क्या आई, 10वीं। और 10वीं को मैं आपको दोस्तों बता देता हूं सर यहां पर जो 10वीं आने वाली है वो गंगा दशमी है। कौन सी 10वीं है सर, गंगा दशमी। क्लियर। अब देखिएगा एकादशी, एकादशी को दोस्तों जेठ का महीना है, मई जून का महीना है, तपती गर्मी का। और दोस्तों आपको पता होगा आप 11 के दिन को है जल का क्या करते हो सर, पुण्य कमाते हो। जैसे कि किसी प्यासे को पानी पिलाया जाता है, मीठा नमकीन जो भी ऐसे पानी पिलाते हैं, तो सर वो क्या होती है, निर्जला एकादशी बुलाते हैं उसको, आप निर्जला 11 बोलते हो उसको, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी जो है दोस्तों याद रखिएगा वो किस पक्ष में है सर, शुक्ल पक्ष में। अब शुक्ल पक्ष में ही क्यों आई सर, एकादशी को पानी पिलाओगे, गंदा पिलाओगे या साफ पानी पिलाओगे, स्वाभाविक सी बात है सर गंदा पानी क्यों पिलाएंगे, साफ पिलाएंगे। तो साफ पक्ष कौन सा होता है दोस्तों, शुक्ल पक्ष होता है। पानी लेके आना है आपको गंगा से, गंगा से लेके आना है दोस्तों। ये बात जो है आपको कौन कह रहे हैं, महाराणा प्रताप कह रहे हैं, जिन्होंने कितनी बार बोली है ये बात, 3 बार ये बात आपको बोल दी है चिल्ला चिल्ला के। पानी कहां से लाना है, गंगा दशमी, गंगा से लेके आना है दोस्तों। एक दिन पहले लाना है एकादशी से, एक दिन पहले, यानी कि गंगा दशमी और निर्जला एकादशी को तो पानी पिलाना ही है। तो बिना जल के व्रत किया जाता है दोस्तों इस दिन, महिलाओं द्वारा बिना जल के व्रत करती है महिलाएं। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं पूर्णिमा को। और पूर्णिमा की अगर बात की जाए तो दोस्तों कबीर जयंती आती है। पूर्णिमा को कौन सी जयंती आती है दोस्तों, कबीर जयंती आती है। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। तो कबीर जयंती, निर्जला एकादशी, गंगा दशमी और प्रताप जयंती सर कौन से महीने में आई, जेठ महीने में आई। तो ये इस तरीके से आप नोट करना। अमावस्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं बड़मावस। क्या बोलते हैं सर, बड़मावस बोलते हैं। बड़मावस के दिन ही दोस्तों याद रखना एक व्रत किया जाता है, उसको बोलते हैं पिठोरी व्रत। कौन सा व्रत बोलते हैं, पिठोरी व्रत। और इसी दिन जो है वट सावित्री पूजा होता है, वट सावित्री पूजा। तो वट सावित्री पूजा जो है दोस्तों याद रखिएगा वो किस अवसर पर, किस दिन होती है, वो बड़मावस के दिन होती है। बड़मावस के दिन किया जाने वाला व्रत क्या कहलाता है, पिठोरी व्रत कहलाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट इसी दिन याद रखना है आपको सीता माता का मेला और सीता बाड़ी का मेला। तो सीता माता और सीता बाड़ी का मेला, दोनों का मेला दोस्तों याद रखिएगा, सीता बाड़ी सीता माता का मेला। तो ये जो है मेला याद रखना है आपको कब भरता है ये मेला दोस्तों, सर ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भरता है। और सीता माता तो दोस्तों प्रतापगढ़ में है ना, तो सीता माता तो प्रतापगढ़ में है। तो सीता बाड़ी कहां है सर, बाड़ी बारां में है। बाड़ी कहां है, बारां में है दोस्तों। तो प्रतापगढ़, सीता माता और बारां सीता बाड़ी, पिठोरी व्रत और बड़मावस। तो ये चीजें जो है दोस्तों, इसके अलावा आपको कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं पढ़ना है, खाली छोड़ देना है भले। तो ज्येष्ठ महीने के दो पक्षों में सिर्फ दोस्तों आपको 30 दिनों में से मैंने कितने दिन याद करवाए हैं, 5 दिन याद करवाए हैं। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। शाबाश शाबाश। तो बहुत ही आसान है त्योहार पढ़ना, कोई दोहराई वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है। तो इसका जल्दी से आप 3-4 बार एक साथ अभ्यास कर लेना तो याद रह जाएगी। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ संभव है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते हैं सर त्योहार एक बार पढ़ने में ही याद हो जाते होंगे, तो ये उनका वहम है। त्योहार एक बार पढ़ने से याद नहीं होते भी। त्योहार को रियलिटी में आप अगर मैच करके देखोगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको इजी लगने लग जाए। जैसे कार्तिक महीना दिवाली वाला महीना होता है, होली वाला महीना फाल्गुन होता है, गणगौर वाला महीना चैत्र होता है, जैसे निर्जला एकादशी वाला सर जेठ महीना होता है। तो आषाढ़ महीने वाले से संबंधित सर देवशयनी 11 से संबंधित आप जोड़ सकते हो, श्रावण को सर 30 से जोड़ सकते हो, रक्षाबंधन से जोड़ सकते हो, भादवा महीना तो है दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है, कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है, राधा अष्टमी से संबंधित है। तो ये सारे दोस्तों त्योहारों को जो है अगर आप जोड़ के रखते हो तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना उनको।
क्लियर? तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ज्येष्ठ के बाद में अपने महीना पढ़ते हैं दोस्तों आषाढ़। आषाढ़ महीना ना बहुत ही आसान है पढ़ना, बस आषाढ़ को ऐसे दिमाग में रखना, जून जुलाई का महीना होता है ये, आषाढ़ को दिमाग में रखना है, बहुत ही आसान होता है। कैसे होता है सर? क्योंकि इसमें कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ना आपको। कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है, अंधेरे में नहीं जाना, तो अंधेरे में नहीं जाना तो सर शुक्ल पक्ष में क्या होगी? रोशनी, और रोशनी में तो चलना क्या होता है सर? आसान होता है। उजाले में चलना क्या होता है? आसान होता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो याद रखना शुक्ल पक्ष की अगर बात की जाए तो आषाढ़ शुक्ल की सर नवमी आती है, और 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, और शुक्ल पक्ष में सर हम अपने भाग भी सकते हैं। तो एकादशी, और नेक्स्ट आई सर इसमें पूर्णिमा। बस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन याद रखना आप किस महीने के? सर आषाढ़ महीने के। तो है ना आसान ऑटोमेटिक। तो आषाढ़ महीना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवमी को जो नवमी आती है दोस्तों इसको बोलते हैं भड़ल्या नवमी। सीधा सीधा प्रश्न आता है भड़ल्या नवमी किस महीने से संबंधित है? आषाढ़ महीने से संबंधित है। एकादशी को आती है दोस्तों देवशयनी 11। कहा जाता है दोस्तों इस दिन जो है भगवान श्री विष्णु जो है वो सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जाके जो है वो सो जाते हैं 4 माह के लिए, और 4 माह के लिए अपने घरेलू काम जो होते हैं, मांगलिक कार्य जो होते हैं दोस्तों, ब्याह शादी वगैरह, वो इन 4 माह के दौरान नहीं होता। कब से कब तक दोस्तों? आषाढ़ महीने से लेके 4 माह काउंट कर लीजिए। आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर सर आश्विन और कार्तिक। तो कार्तिक महीने तक जो है आप कोई भी काम नहीं करोगे, मतलब मांगलिक अवसर पर कार्य नहीं किया जाता। तो अब देखिएगा सर शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूरा का पूरा 4 महीने का गैप होगा, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिक महीने की आएगी, और उस दिन देव उठ जाएंगे। तो वो होती है दोस्तों देव उठनी 11, जिस दिन दोस्तों शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह हुआ था, तभी को कहते हैं तुलसी विवाह। देव उठनी 11 वाले दिन तो अबूझ सावा होता है, बहुत बड़ा सावा होता है दोस्तों किसका? देव उठनी 11 का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर पूर्णिमा, और पूर्णिमा को दोस्तों अब आपको पता है देव अगर सो चुके हैं तो सर किसकी जरूरत पड़ेगी? गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? गुरुओं की। तो दोस्तों आगे आने वाली पूर्णिमा जो है वो दोस्तों कौन सी होगी? गुरु पूर्णिमा होगी। कैसी पूर्णिमा होगी? वो गुरु पूर्णिमा होगी। तो ये 3 दिन आप फटाफट से नोट कर लो भाई, शाबाश। तो बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, तो कैसे लग रहे हैं एक बार के लिए चैट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नोट्स साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि ऐसे नोट्स फिर बार बार नहीं मिलेंगे आपको। चलो नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं मैं आषाढ़ के बाद में श्रावण महीने की। कौन से महीने की? श्रावण महीने के अंदर दोस्तों क्या क्या खास बात होती है वो मैं बता देता हूं। तो श्रावण महीने में पहले कृष्ण पक्ष को डिस्कशन कर रहा हूं मैं। किस पक्ष को डिस्कशन करूंगा? कृष्ण पक्ष को डिस्कस करूंगा। और देखिएगा श्रावण महीना, और श्रावण महीने के कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष के अंदर बहुत इजी है याद करना इसको, कृष्ण पक्ष। चलो अब देखिएगा इसको किस तरीके से आसान है याद करना। सर कैसे? गौर से सुनते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो गौर इसमें अंदर सर एक तो याद करनी है आपको चतुर्थी, तो 4 के बाद में याद करना है आपको पंचमी, पंचमी के बाद तो 4 और 5 कितने होते हैं सर? 9 होते हैं। तो सर 1 याद कर लेना आप नवमी, और फिर डायरेक्ट याद करनी है आपको अमावस्या। बस सिर्फ 4 दिन आपको याद करने हैं किसमें? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में 4 दिन याद करने हैं, तो सर इधर सिर्फ 2 ही दिन याद करने हैं। तो ये वाला पक्ष कौन सा हो गया सर? शुक्ल पक्ष हो गया। और शुक्ल पक्ष में तो सिर्फ 2 ही दिन याद करने हैं सर। 1 याद करनी है आपको तृतीया, और 1 याद करना है आपको क्या? पूर्णिमा। क्या याद करनी है? पूर्णिमा। मात्र 6 दिन पूरे के पूरे श्रावण महीने में आपको याद करने हैं। जो पीछे दोस्तों आपने आषाढ़ पूर्णिमा लिखी थी, जिसको आपने कहा गुरु पूर्णिमा, उसके साथ में एक लिख लीजिएगा। उस दिन दोस्तों एक व्रत किया जाता है सर, जिसे बोलते हैं कोकिला व्रत। क्या बोलते हैं सर? कोकिला व्रत बोलते हैं, इसीलिए सर इसको कोकिला व्रत पूर्णिमा बोलते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा में लिखना है आपको। और उसके साथ ही दोस्तों अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। कौन सी यात्रा प्रारंभ होती है? अमरनाथ यात्रा प्रारंभ। तो अमरनाथ यात्रा प्रारंभ, कोकिला व्रत पूर्णिमा भी दोस्तों उस दिन संपन्न होती है। ध्यान, उस दिन जो है व्रत किया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। क्लियर? तो 2 दिन और नोट कर लीजिएगा वहां पर, शाबाश। अब मैं इस पूरे के चार्ट को जो मैंने बनाया इसको सर फिल करते हैं।
जैसे कि सर सभी बच्चों को पता है श्रावण महीने में एक तीज आती है जिसको आप श्रावण तीज बोलते हो। क्या बोलते हो? श्रावण। जैसे लड़कियों को पता होगा वो झूला तीज के रूप में, क्योंकि उस दिन लड़कियां जो खासकर वो झूला झूलती है ना, तो सर इसको क्या बोलते हैं? श्रावण तीज बोलते हैं। अब सर ये श्रावण तीज शुक्ल पक्ष में क्यों आई? क्योंकि दोस्तों श्रावण तीज जो होती है ना वो गोरी तीज होती है, और गोरा पक्ष कौन सा होता है? वो सर शुक्ल पक्ष होता है। तो सर गोरी तीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर? इसको गोरी तीज बोलते हैं। सर इसी के साथ बात की जाए तो श्रावण महीना सर हरियाली का महीना होता है, तो इसे सर हरियाली तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाली तीज भी कहा जाता है। सर ये छोटी होती है तो इसे सर छोटी तीज बोलते हैं। सर इस दिन झूला झूला जाता है तो झूला तीज बोलते हैं। और यहाँ पर सर ये जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, इसलिए सर इसको जयपुरी तीज बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए श्रावण तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? वो जयपुर की। तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया? जयपुरी तीज बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया दोस्तों? जयपुरी तीज बोल दिया गया। अब एक बात यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता देता हूं आपको, क्या बात है वो, गौर से सुनिएगा सुनना। तो वो है दोस्तों श्रावण तीज के साथ हिंदू त्योहारों का शुभारंभ होता है, यानी कि सर प्रारंभ हो जाती है यहां से। क्लियर है क्या? तो शुभारंभ जो होता है दोस्तों वो किसका? हिंदू त्योहारों का होता है दोस्तों, याद रखना। तो श्रावण तीज को हिंदू त्योहारों का क्या होता है? शुभारंभ होता है। ये बात याद रखना। इसी के आधार पर एक पंक्ति भी प्रचलित है जो बच्चा जानता है। वो क्या पंक्ति होती है दोस्तों? तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, ले डूबी गणगौर। ये जो है आपको याद रखना किससे संबंधित सर? ये सर तीज से संबंधित प्रचलित पंक्ति है। यानी कि सर तीज जो है, जैसे मैंने गणगौर में बताया था आपको, गणगौर जो है वो हिंदू त्योहार, हिंदुओं का अंतिम त्योहार होता है। इसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। 4 महीने तक कोई भी बीच में त्योहार नहीं आता। और अब देखो ना, गणगौर गई थी शुक्ल पक्ष की तृतीया, और उसके 4 महीने बाद श्रावण महीना आया है। और श्रावण महीने के अंदर बात की जाए तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज सर त्योहार को लेके आ रही है, और वो डूब गई थी कौन? गणगौर लेके साथ में। चलो नेक्स्ट पूर्णिमा की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ पर भाई बहनों का सर अटूट जो रिश्ता निभाया जाता है उस दिन, उस त्योहार को बोला जाता है रक्षाबंधन। क्या बुलाया जाता है? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन को दोस्तों ध्यान रखिएगा नारियल पूर्णिमा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर इस पूर्णिमा को? नारियल पूर्णिमा बोलते हैं। सर इसी दिन जो है वो संस्कृत दिवस आता है। क्या आता है दोस्तों? संस्कृत दिवस आता है, याद रखिएगा, संस्कृत दिवस आता है। सर इसी दिन सर याद रखिएगा गायत्री जयंती आती है। कौन सी जयंती आती है सर? गायत्री जयंती आती है। और 1 महीने तक जो अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होकर चली थी वो दोस्तों यहां पर आके समाप्त होती है। यानी कि सर अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है, अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, गायत्री जयंती, और नेक्स्ट बात की सर अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये पूरी बातें यहां पर आपको नोट करनी है, किससे संबंधित? शुक्ल पक्ष से संबंधित। अब देखिएगा इधर किसमें सर? सर श्रावण पक्ष। तो देखो दोस्तों अमरनाथ यात्रा इससे पिछले पक्ष से शुरू हुई थी, यानी कि कृष्ण पक्ष से 1 महीने तक चलेगी, यानी कि पूर्णिमा से पिछले महीने की पूर्णिमा से लेके इस महीने की पूर्णिमा तक। तो यानी कि सर इस पक्ष में भी तो कंटिन्यू है, इस पक्ष में कंटिन्यू है। तो दोस्तों चतुर्थी जो है बोला हे वत्स, भगवान शिव कह रहे हैं हे वत्स, यानी कि वत्स चतुर्थी। ये जो नाग है वो सर क्या है? मेरा नाग है, यानी कि सर भगवान शिव के गले का नाग है। तो सर आगे आने वाली पंचमी कौन सी हो जाएगी? नाग पंचमी, जिससे तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो डरना नहीं मतलब निडरी नवमी आती है, डरना नहीं मतलब निडरी नवमी आती है। तो वत्स, नाग पंचमी और निडरी नवमी, अमावस्या को बोलते हैं दोस्तों हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? हरियाली अमावस्या। तो ये जो है अपने जो किससे संबंधित हो गए दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, नाग पंचमी जो है दोस्तों मंडोर की प्रसिद्ध है।
यानी कि सर मंडोर में मेला बढ़ता है जोधपुर में इसका नाग पंचमी के अवसर पर। नेक्स्ट सर अगर बात की जाए रेडरी नवमी, तो सर इसे नेवल्या नवमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे नेवल्या नवमी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको किससे संबंधित याद रखनी है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से संबंधित। तो ये महीना हो जाता है आपका कौन सा कंप्लीट? श्रावण महीना हो जाता है। कौन सा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों? श्रावण महीना कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक आपने पढ़ा, श्रावण महीने तक पढ़ लिया दोस्तों। चैत्र महीने से लेकर श्रावण महीने तक लगभग आपने 30 से 40 त्योहार पढ़ लिए हैं, जिनके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। एक एक पहले तो आप एक एक महीने को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में उसके रैंडम क्वेश्चन करके देखिए भी कौन सा अपने घर वाले से, मतलब भाई बहन जो भी है आपके, उससे संबंधित आप जो है बात करके उससे क्या है डिस्कशन कीजिए भी। इस तरीके से इस पेज से कोई भी कैसे भी त्योहार पूछ और मैं उसका रैंडम जो है दिन बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसी जानकारी अगर आप एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हो तो दोस्तों त्योहार सीख जाओगे। अन्यथा त्योहार इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो क्या है कभी समझ आता ही नहीं है। क्लियर है क्या? डिस्कशन से त्योहार सीख जाओगे। अपनी दादी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने दादाजी के साथ आप जो है त्योहारों को डिस्कशन कीजिए, आप 100% त्योहार सीख जाओगे। वो कुछ अलग भाषा में जरूर जानते हो, अपनी माँ बोली में जरूर जानते हो, लेकिन वो आपको ऐसी ट्रिक दे देंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट जो है दोस्तों भाद्रपद महीने से लेके आगे की बातें जो है वो दोस्तों आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे पेज पे फॉलो भी कर लेना अजय जी के हब नाम से दोस्तों, जहां पर आप अपना ऑथेंटिक डाउट जो है वो पूछ सकते हो। किसके माध्यम से? मैसेज के माध्यम से। क्लियर है? तो इस तरीके से मेरी जो मेहनत है दोस्तों ये आपके लिए जारी है। ग्राम सेवक के पेपर तक ये जो है बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी। कांस्टेबल वालों के लिए भी है, सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों ग्राम सेवक, संगणक, कंप्यूटर और सर हर एग्जाम के लिए जहां पर आरपीएससी, आरएसएम भी जो पेपर ले रहा है, तो हर एक लेवल के एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए ये मैटर जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में। इतने तक आप लाइक शेयर करते रहिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके लिए नए वीडियो लेकर आता रहूं। और नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।